हाय एवरीवन, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। दो पार्ट हो चुके हैं इसके नरेशन के, जो रिपोर्टेड स्पीच में है। परसों किया था हमने, फर्स्ट पार्ट में किया था असर्टिव सेंटेंसेस को, सेकंड पार्ट में किया था इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। आज थर्ड पार्ट में करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस में है सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य, यानी कि जिसमें हैरानी, बहुत ही ज़्यादा खुशी, दुख, पश्चाताप, ये सब फीलिंग्स दिखाई जाती हैं। इनकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस लाइक surprise, joy, sorrow, regret, और contempt, etc. वो सेंटेंसेस जो सडन एक्सप्रेसेस ऑफ सरप्राइज, जॉय, सोरो, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, इन सब को दिखाता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें फर्स्ट रूल होता है कि जो इन्वर्टेड कोमाज है, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड में, यदि रिपोर्टेड वर्ब में सैड या सैड टू है, तो उसको अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस, यदि हमें लगता है सेंटेंस में बहुत ज़्यादा दुख दिया गया है तो उसको सोरो के अकॉर्डिंग करेंगे। उसको सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय आदि में चेंज कर देंगे। उसके लिए हमें एक टेबल बनाई है, उसको देखते हैं पहले। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है द रिपोर्टेड वर्ड स्पीच में वाव, हुर्रा, हा, इन सब में से कोई भी वर्ड है तो उसका मीनिंग होता है, इन सब का मीनिंग होता है या तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है, प्रसन्नता, तो उसको सैड टू को हम रिप्लेस कर देंगे एक्सक्लेम विद जॉय में। यानी कि अगर इसमें से वाव, हुर्रा, हा, इनमें से कोई भी वर्ड है तो उसको एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे। यदि हाउ, व्हाट, गुड गॉड, ओ, इनमें से कोई भी वर्ड है तो उसको आश्चर्य यानी कि हैरानी, इसमें से सबका मीनिंग होता है हैरानी, आश्चर्य, तो उसको एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। उसके बाद वेल डन, ब्राव, ये सब जो है किसी की प्रशंसा के लिए वर्ड होते हैं, तो प्रशंसा को हम एक्सक्लेम विद अप्लाउज में चेंज कर देंगे। एक्सक्लेम विद अप्लाउज। उसके बाद अलाश, ओ, ये सब मीनिंग होता है दुख, बहुत ज़्यादा जब दुख होता है तो उसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे। यानी रिपोर्टेड वर्ब में सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे। पू, नॉनसेंस, यदि ये कोई भी वर्ड है तो उसका मतलब होता है घृणा या तिरस्कार, तो उसको हम कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। उसके बाद आता है सॉरी, जो किसी को जब अचानक से दुख होता है कि मैंने गलती कर दी तो उसका सॉरी मीन्स अफसोस, दुख, तो उसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ है। उसके लिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम said, oh, I lost my mobile. राम said, oh, I lost my mobile, तो इसको चेंज करेंगे। इसमें दिखाया है कि उसको दुख हुआ है, उसका फ़ोन गुम हो गया है, खो गया है, तो उसको इसके लिए दुख है। तो इसमें रिपोर्टेड जो वर्ब है तो स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो राम exclaimed with sorrow,
इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज होगा। दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही हैड लॉस्ट। अब माई फर्स्ट पर्सन है, इसको भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हिज मोबाइल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही सेड हुर्रा। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, यदि ये एक वर्ड में है ओ, हुर्रा या फिर हो सकता है वाव, व्हाट, गुड, गॉड, अलास, इनमें से कोई भी वर्ड है तो इसको जब रिपोर्टेड वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ही सेड हुर्रा, आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। तो इसमें इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तो इसने आएगा चेंज करेंगे इसको ही exclaimed with joy. He exclaimed with joy that he had passed his examination. ये तो था आपका ओ दुख के लिए, ये था खुशी के लिए। अगर इनमें से कोई अलास हो तो उसको भी आप करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस में, तो अब दुख के लिए हो जाएगा। अगर उसको पछतावा है तो उसको रिग्रेट में हो जाएगा। इसी सेंस में इसको चेंज करते रहेंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट माना जाता है, लेकिन इसको यदि अलग अलग करेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आता है। कई बार एक्सक्लेमेटरी में ही ऑप्टेटिव को कर दिया जाता है, लेकिन इसको ये भी एक ही, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। वो ये कि दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव होता है जिसमें विश की गई हो, विश या प्रे की गई हो, कामना, विश या कामना की गई हो, तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिफरेंट अलग करने के लिए या उसको पहचानने के लिए इसमें होता है, जो दोनों में वैसे तो सिमिलरिटी ये है कि इसमें दोनों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो होती है मे से या होती है वुड दैट से, या तो मे से या वुड दैट से स्टार्टिंग होती है। मे से या वुड दैट से स्टार्टिंग होती है। तो इसको जब सेंटेंस में चेंज करते हैं मे का तो माइट हो जाता है, लेकिन वुड दैट ख़त्म हो जाता है। उसके लिए उसके बाद आता है आप इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, और जो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच है ऑप्टेटिव का उसको इनडायरेक्ट में जब करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी में किया था। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। उसने यहाँ पे प्रे की है या विश की है तो हो जाएगा कि रिपोर्टेड जो वर्ब होती है, रिपोर्टेड वर्ब, उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसमें विश है या फिर प्रे है तो ही विश्ड
या आप प्रेड भी कर सकते हैं, मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल, राम said would that I were a king। would that I were a king। तो इसको चेंज करेंगे, उसने यहाँ पे विश की है, राम wished that, वुड दैट ख़त्म हो जाएगा, दैट ही वॉज वर्ड को हैड बीन में कर देंगे, ही हैड बीन अ किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द ओल्ड मैन said to me may you pass the exam। may you pass the exam। इसमें फिर विश की है, प्रे की है, द ओल्ड मैन प्रेड मी, या फॉर मी भी हो सकता है यहाँ पे, फॉर मी आई माइट पास द एग्ज़ाम। अब मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है आपको। आज का हमारा टॉपिक ये नरेशन का पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।